जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं जय श्री राम लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं। कहानी का शीर्षक आज का बड़ा ही रोचक है, जिसका नाम है भगवान किसके दास होते हैं। ये कहानी बहुत ही मेरे हृदय के करीब है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुने। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते हैं कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वो कहता है भाई मुझे तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन ही नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन भगवान जी दे रहे हैं, बस मैं ही एक अकेला हूँ जिसे भगवान जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्या मैं बड़ा पापी हूँ? ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर क्या मुझे यमुना जी में डूबकर मर जाना चाहिए? ऐसा विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ और यही सोचकर वह रात के समय पर यमुना जी की तरफ चल दिया। यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान जी ने सपने में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहाँ आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे बाबा, मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन ही नहीं देते। बहुत झंझट किया, परंतु कोढ़ी ने उसकी एक न मानी और उसके पैर नहीं छोड़े। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कि कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने सपने की बात भक्त को सुना दी और भगवान ने ही सपने में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मैं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज, पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मेरे पास कुछ नहीं चाहा, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया है कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? जो कि कुछ भी नहीं चाहता, भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास अथवा ऋणी हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं। छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे होते ही नहीं और उनमें बड़प्पन का अभिमान भी होता नहीं। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।